हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन दिस वीडियो। टुडे आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.2 न्यू एनसीईआरटी बुक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स की स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एंड देन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6, यानी कि हमें ट्रिपलेट को लिखना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होता है, वही हमें ट्रिपलेट को लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या कर रहा है कि 6 हमें एक जो है वो ट्रिपलेट दी हुई है, तो हमें दो अलग ट्रिपलेट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे जानते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या दी हुई है कि 32 का हमें पहले स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 32 का एक नंबर का ये है फर्स्ट। ठीक है, इसको हम सबसे पहले 32 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 32 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 और प्लस का 2 लिख सकते हैं, और इसका भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया है? तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो इसी फॉर्मूला पर मैं इसको तोड़ता हूँ, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। 30 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बोल रहे हैं यानी कि 30 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 और ए की जगह पर कितना है 30, तो 30 दे देंगे, और बी की जगह पर 2 तो 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 900 प्लस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना? तो इसको मल्टीपल करोगे आप तो हो जाएगा 120। इसको आप आपस में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1024। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? फर्स्ट नंबर का आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 1024। अब हम सेकंड नंबर को बनाते हैं। सेकंड नंबर में क्या है कि 35, तो 35 का क्या होगा? तो सेकंड नंबर में क्या है? 35। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाओगे? तो 35 का स्क्वायर यानी कि 30 और 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी कि 30 और प्लस 5 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 30 प्लस 5 यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको तोड़ोगे आप तो 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर होता है प्लस 2, और ए के जगह पर कितना है? तो 30 का 30 और बी के जगह पर 5। तो इसको करोगे आप तो ये 900 हो जाएगा, प्लस ये 25 हो जाएगा, प्लस 60 इंटू 5 यानी कि हो जाएगा ये 300। ठीक है, तो 300 हो गया। इसको आपस में जब ऐड करोगे तो 1225 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 35 का। अब हम 83 का निकालते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर 83 है, तो थर्ड नंबर को लिख लेंगे। ठीक है, 80 और 3 को, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 83 का स्क्वायर यानी कि 80 और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 80 का ए स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2 ए की जगह पर 80 और बी की जगह पर 3। ठीक है, इसको करोगे आप तो 80 का स्क्वायर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 64 और 00 प्लस ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? तो इसको ऐड करोगे 960 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल करोगे तो फाइनल क्या आंसर आएगा? तो फाइनल इसको जब ऐड करोगे तो ये आएगा 7396 आएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 4 नंबर में क्या है? तो 4 नंबर में है 93। ठीक है, तो 93 का, तो 93 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर,
यानी कि 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, प्लस 2 ए की जगह पर 90 और बी की जगह पर 3, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 8100 प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 540, ठीक है। इसको आपस में ऐड करोगे तो 8649 जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 नंबर। अब 5 नंबर को बनाते हैं, 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर में कितना है, तो 5 नंबर में 71, तो 71 का निकाल देंगे, 71। तो 71 को क्या लिख सकते हैं, 70 और प्लस 1, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो 71 का स्क्वायर, तो 70 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 ए की जगह पर 70 और बी की जगह पर 1। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 4900 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 140 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपस में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2116, ठीक है। तो ये हमारा 71 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उस मेथड से भी बना सकते हो, किस मेथड से पता है, जैसे कि इसका अगर 2 का हमें स्क्वायर निकालना है तो 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो, लेकिन ये क्लास 8 का है इसलिए थोड़ा सा अच्छा मेथड का यूज़ करके बनाना पड़ेगा। तो लास्ट में कितना है, तो लास्ट में 46 है, तो 46 का निकालते हैं। 46 का क्या हो जाएगा, सॉरी 46 का क्या हो जाएगा, 40 और प्लस 6 इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर 40 और बी की जगह पर 6, ठीक है। इसको आपस में करोगे तो ये हो जाएगा 1600 प्लस ये 36 हो जाएगा प्लस इसको करेंगे तो 480 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपस में ऐड करोगे 2116 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट को हमें लिखना है, ठीक है, जिसमें 1 नंबर हमें गिवन है, 1 नंबर हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाओगे आप। इसको बनाने के लिए एक पाइथागोरन ट्रिपलेट को समझना पड़ेगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है कि एक ट्रेंगल होता है, ठीक है। ट्रेंगल का इसको ये जो है ये जो साइड है इसको मान लेते हैं कि 2m है, ठीक है। ये क्या होगा, तो ये क्या होता है एम स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये होता है एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हमें फर्स्ट नंबर में क्या गिवन है कि 6 है, ठीक है, 6 है। तो 6 है, एक साइड हमें दी हुई है कि 6 है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो 2m बराबर कितना है, तो गिवन है 6 है, सो दैट m इज़ इक्वल टू 6/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। m की वैल्यू कितना आई है, 3, ठीक है, m की वैल्यू 3 आई है। तो हमें सेकंड साइड को निकालते हैं। सेकंड साइड में क्या दी हुई है, तो सेकंड साइड में दी हुई है कि एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 1। तो m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब देखो, अब ये क्या है, एम स्क्वायर माइनस 1, तो एम स्क्वायर माइनस 1, एम की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो ये ट्रिपलेट हमें जो फाइंड आउट करना था उसका फर्स्ट साइड जो है वो 6 है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में क्या आया, पाइथागोरस ट्रिपलेट 6, 10 और 8, दिस इज़ द पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 14 है, ठीक है, 14 है। तो ट्रिपलेट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसको देखो, ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसी से बनता है। तो चलो, पाइथागोरन ट्रिपलेट 14 दी हुई है, 14, एक साइड हमें 14 दी हुई है, तो 2m इज इक्वल टू 14, m इज इक्वल टू 14/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 आ गया, ठीक है। तो
अब सेकंड साइड को निकालते हैं। सेकंड साइड में क्या है, एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम की वैल्यू 7, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1, तो 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो सेकंड साइड 50 हो जाएगा। अब थर्ड साइड क्या है, तो एम स्क्वायर माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 48। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या आया है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, तो एक तो गिवन है कि 14 है, सेकंड क्या आया 50, और थर्ड जो है वो 48 है। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल है, ठीक है। तो देखिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये 16 का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। 16 का, तो देखो 16 का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 16 गिवन है, ठीक है। तो 2m इज इक्वल्स टू 16, सो m इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्या m की जो वैल्यू आई है वो 7 आई है, सॉरी 8 आई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1, ये सेकंड साइड है, तो m 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, तो 65 आ गया, सेकंड 65। अब थर्ड में हम कैसे निकालेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू कितना है, तो m की वैल्यू 8 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो 64 माइनस 1 यानी कि 63 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, तो एक तो गिवन है 16, सेकंड क्या है 65, और थर्ड क्या है 63। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। अब एक और बचा है, इसको मैं बना देता हूँ। कितना है, तो 18 है, ठीक है, 18 है। तो 2m इज इक्वल टू 18, सो m इज इक्वल टू 18/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो m इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, m इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो सेकंड इसका साइड निकालते हैं, तो m स्क्वायर माइनस या प्लस 1 सेकंड साइड, तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर m 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 81 प्लस 1, तो 82 हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्या निकालेंगे, तो m स्क्वायर माइनस 1 का, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 81 माइनस 1, तो ये 80 हो गया, ठीक है। तो ये तीनों हमारा निकल गया। तीनों क्या होगा, तो एक तो 18 है, सेकंड क्या है 82 है, और थर्ड क्या है 80 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।